में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए, इसका जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है 926 ही होना चाहिए। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था और उसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, 35 का 35 ऑब्जेक्टिव 100% सही उत्तर के साथ बताने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें सब्जेक्टिव डाल देंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन पेपर यदि आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम देने के बाद एक बार जरूर इसको देख के मिला लीजिएगा कि ये फेक था कि ओरिजिनल। एग्जाम देने के बाद जब मिलाइएगा सब का सब क्वेश्चन यही मिलने वाला है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिलेगा वहाँ क्वेश्चन पेपर में सर्वप्रथम किसने किया था, और ये क्वेश्चन मात्र 2 ही बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले वाला वीडियो में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, 100% सही उत्तर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित विशेषताओं में से किसको भौतिक विशेषता कहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदान। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश की चाल कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम ब्रह्मांड की विस्तार अवस्था का प्रमाण देने वाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडविन हब्बल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पृथ्वी का अर्ध व्यास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6378 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट प्रवाह के कारण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तो एल तरंग होता है। ठीक है, उसमें देख करके लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी कट गया है, उसको आप लोग देख के लगा लीजिएगा। 10 नंबर का एल तरंग होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 100% नहीं, बिल्कुल 500% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, 500% ओरिजिनल पेपर है। इसको देखिए और यही सब एग्जाम में आने वाला है। इसको क्लियर करके जाइए, एग्जाम देने के बाद एक बार इसको मिला के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोड। ठीक है, चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूजो विल्सन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, 13 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, देख रहे हैं यही कोड आपको एग्जाम में मिलने वाला है, 4008 बी करके रहेगा। ये बिल्कुल 100% सही पेपर है, फेक पेपर नहीं है। इसको कंप्लीट करके जाइए, नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब यही क्वेश्चन आया हुआ है और 100% सही उत्तर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित मरुस्थलों स्थल रूपों में कौन वायु अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रीमलैंड। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नदी किस अवस्था में जल प्रपात का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, युवा अवस्था। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, बरखान।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस देश में कार्स्ट क्षेत्र स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीच। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सूर्य से आने वाले किन किरणों को ओजोन परत सोख लेता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावैंगनिक किरणें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन पौधों के लिए आवश्यक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23.5। पर क्वेश्चन में है वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे कोड वही है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। आगामी और विकिरण को क्या कहा जाता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यातप, ठीक है, सूर्यातप। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 जुलाई को। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वाताग्र का एक प्रकार है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है, तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब होगा, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 900 मिलीबार। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र सामान्यतः होता है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवत रेखा के निकट। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस प्रदेश में पछुआ पौने बहती हैं, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। नंबर क्वेश्चन में है जलवाष्प जल में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघनन। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का एक प्रकार है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, पछाब, ठीक है। कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है ज्वार भाटा क्या है, और 11 नंबर में जैव विविधता क्या है, और 12 नंबर में वर्षण के 3 प्रकारों को लिखें। ये सभी क्वेश्चन इसके बाद वाला वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए।